Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter Events, Tries and O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that the Secretary of the Examination Board and the Governor of the HM Prison Oxford, they both are having a conversation about a prisoner named Evans, and the governor is requesting the secretary to conduct an examination because the prisoner Evans, he wants to earn some academic qualification. He is taking tuitions at night to qualify the exam, and the name of the exam is German O-level exam. So he wants to have some academic qualification. For this he is taking tuition, and the governor is requesting the secretary to conduct this examination in the prison. Alright, now we saw some of the characteristics of Evans also, that he is very pleasant and everybody likes him around, and he is a congenital kleptomaniac. Congenital kleptomaniac means he has a habit of stealing things. He has this urge to steal things, he cannot control that. Alright, and congenital means जन्मजात, बचपन से ही. स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि हमारे तीन कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर द सेक्रेटरी और दूसरे कैरेक्टर गवर्नर, इन दोनों के बीच में बातें हो रही है, फ़ोन पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और गवर्नर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि उनका एक प्रिजनर है जिसका नाम है इवेंस, जो कि हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, और ये इसको कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, इसे चाहिए कि मैं भी थोड़ा पढ़ लिख जाऊँ, मेरे पास भी कुछ डिग्रियाँ हों, तो इसीलिए ये एक एग्ज़ाम देना चाहता है. उस एग्ज़ाम का नाम है जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम, जिसके लिए ये ट्यूशन्स भी ले रहा है रात को. और सेक्रेटरी कुछ सवाल करते हैं गवर्नर से उसके बिहेवियर और उसके नेचर के बारे में, जिसका जवाब गवर्नर एक एक करके देते हैं, जो कि सब कुछ पॉजिटिव है कि ये बहुत प्लेजेंट है, हंसमुख है, ही इज़ गुड एट इमिटेशन, सबकी नकल करता है, सबकी नहीं मतलब नकल करता है, लोगों को हंसाता है हमेशा. और इसको कंपेयर भी किया था माइक यार्डवुड से, और जो कि एक कमेडियन है. तो अभी तक हमने जितनी भी बातें उसके बारे में देखी, सब कुछ अच्छी ही देखी. लेकिन मैं यहाँ पे रुकी थी लास्ट लेक्चर में कि जैसे ही वो सुनते हैं इसके बारे में, उसके वायलेंट नेचर के बारे में पूछते हैं कि ये इसमें कोई वायलेंट नेचर है कि नहीं, ये किसी के लिए डेंजरस हो सकता है या नहीं. तो गवर्नर कहते हैं कि नहीं, अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है. और जैसे ही वो क्लिप्टोमेनियाक वाली बात सुनते हैं तो वो कुछ बोलना चाहते हैं. ठीक है, हमने यहीं तक डिस्कस किया था. द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स. जैसे ही वो सुनते हैं कि क्लिप्टोमेनियाक है वो, गवर्नर चाहते हैं कुछ ऐड करना, लेकिन बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन वो रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं. ही वुड लुक आफ्टर द पर्टिकुलर साइड ऑफ द थिंग्स हिमसेल्फ. वो सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, मैं बाकी चीज़ों को खुद ही समझ लूँगा, खुद ही हैंडल कर लूँगा, देख लूँगा. सो दिस शोज़ कि जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी को पसंद करते हैं, इवेंट्स को थोड़ा पसंद करते हैं उनकी तरफ से. तो उसका थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या लीन्ड है, थोड़ा इंक्लाइंड है उसकी तरफ, तो वो उसको सेव करे कि ज़्यादा बताना भी ठीक नहीं है, इतना जितना पूछा जाए उतना ही बताओ, काफ़ी है. ऑलराइट, वो कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें मैं खुद ही संभाल लूँगा, खुद देख लूँगा. प्रेज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज अ रूम वेयर. तो प्रेज्यूमेबली का मतलब होता है कि पहले से ही किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना. तो वो कहते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चलो सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है, तो ये बताओ कि अगर मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता भी हूँ तो तुम कौन सा रूम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे. कि अगर मैं अरेंज कर दूँ सब कुछ, तो अगर मैं हाँ कर भी दूँ तो तुम सब कुछ किस रूम में अरेंज करा पाओगे. ठीक है, प्रेज्यूमेबली का मतलब शायद. ठीक है, मीन्स शायद. तो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, शायद सब कुछ तुम ठीक ही बोल रहे होगे, तो अगर मैं सब कुछ हाँ कर दूँ तो तुम कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे. नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन. तो इधर से गवर्नर कहते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रूम की चिंता नहीं है, इवेंट्स का खुद का अपना एक सेल है, उसको एक रूम दे रखा है हमने. इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर. अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, तो अगर आप हाँ बोले तो वो अपने कमरे में ही बैठ करके एग्ज़ाम दे देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे साइड से नहीं है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो. ठीक है, दैट्स फाइन.
and we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that's। तो सेक्रेटरी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके रूम में ही दे देगा वो एग्ज़ाम। उस पर गवर्नर कहते हैं और एक और चीज़, हमें बहुत आसानी से एक पार्सन भी मिल जाएगा। पार्सन चर्च के जो पादरी होते हैं जो पढ़ाते हैं उनको पार्सन कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी मैग्स, और उसमें हम लोगों को आसानी से एक पार्सन मिल भी जाएंगे, ठीक है। वहीं से उनको ले आया जाएगा, वो इन्विजिलेट कर लेंगे उसको, उसी से जो क्वेश्चन आंसर पूछना होगा वही पूछ लेंगे, यानी कि इन्विजिलेशन देख लेंगे वो कि क्या हो रहा है। सॉरी, जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो वो इन्विजिलेट करेंगे। इन्विजिलेट का मतलब होता है निगरानी करेंगे, देख लेंगे जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम लेगा उस बीच में देखना होगा ना किसी को कि सब सही ढंग से चल रहा है या नहीं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम लेने के लिए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो टीचर वहाँ पे इन्विजिलेट करते हैं, ध्यान देते हैं, सारी चीज़ों की परख करते हैं कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं, क्वेश्चन पेपर बांटना, आंसर शीट देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इन्विजिलेट करते हैं, टीचर्स इन्विजिलेट करते हैं। तो इसलिए वो बोलता है कि यहाँ से एक पादरी को ले आएंगे हम लोग सेंट मैरी मैग से, वो इन्विजिलेट कर लेंगे, आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें कोई भी आपत्ति आपको ना हो तो फाइन, यस। तो गवर्नर सेक्रेटरी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर डोंट दे। बोलते हैं हाँ हाँ मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे पादरी रहते हैं, बहुत सारे चर्च के पुजारियों को पादरी कहते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ वहाँ बहुत सारे पादरी रहते हैं, मैंने सुना है ना। The two men chuckled good-naturedly and the secretary had a final thought। और वहाँ पे पीछे दो आदमी ये सारे कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, वो लोग दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हैं। गुड नेचर्ड, गुड नेचर मतलब अच्छा सा स्माइल देना, chuckled का मतलब होता है हंसना। गुड नेचर्डली अच्छे व्यवहार के साथ, ठीक है। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, और जो सेक्रेटरी है वो बस इतना सोच करके, इतनी बात बोल करके उनके दिमाग में एक आखिरी ख्याल आता है। एट लीस्ट देयर इज़ वन थिंग यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेडो शुड यू। तो बस वो कहते हैं कि लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, ये सब चीज़ में तो हाँ कर दिए, हर एक चीज़ में किसी में मना नहीं किए, सारी बातें मान गए, लेकिन एक बात, एक फाइनल थॉट इनके दिमाग में आया, एक आखिरी ख्याल इनके दिमाग में आया सेक्रेटरी के दिमाग में, और वो कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ना एक चीज़ करना कि देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यू शुडंट हैव मच ट्रबल। तुम मेरा एक काम कर पाओगे, ये गवर्नर से कह रहे हैं कि तुम मेरे काम करना, कम से कम इतना करना कि कोशिश करना वो ज़्यादा बातें ना करे। इनकम्युनिकेडो, इनकम्युनिकेडो का मतलब इन्विजिलेटर और इवेंट्स के बीच में ज़्यादा बातें नहीं होना चाहिए। इनकम्युनिकेडो का मतलब होता है नॉट एबल और अलाउड टू कम्युनिकेट। उन लोग दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करने देना, कॉन्वर्सेशन नहीं होगी उनके बीच में, कोई किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, तुम इतना कर लोगे ना, शुड यू, ज़रूर तुमको ये करना होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, और जो गवर्नर है वो बड़े प्यार से हंसते हैं फिर से दोबारा। reiterated his thanks and slowly cradled the phone, और दोहराते हैं थैंक यू 2-3 बार बोलते हैं, दोहराते हैं। reiterated मतलब दोहराना, reiterated मतलब दोहराना, वापस से फिर से थैंक यू बोलते हैं और धीरे से फ़ोन को रख देते हैं। इतने सारे मीनिंग आई गेस आपको समझ में आ गए। प्रेज्यूमेबली का मतलब शायद, ऑब्जेक्शन का मतलब परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपत्ति। पार्सन का मतलब पादरी, चकल्ड का मतलब हंसना, गुड नेचरली मतलब अच्छे व्यवहार के साथ, इनकम्युनिकेडो मतलब नॉट एबल टू कम्युनिकेट और अलाउड टू कम्युनिकेट, और रीइटरेटेड का मतलब है दोहराना, ऑलराइट, रिपीट करना। सो आई होप यहाँ तक अभी तक आपको सिनेरियो समझ में आया होगा कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की जा रही है इवेंट्स के लिए, ठीक है। नाउ Events the break as the prisoner officer called him। अब इवेंट्स को आवाज़ लगा रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि खुशखबरी वाली बात है ना कि तुम एग्ज़ाम देना चाहते थे, देखो तुम्हारा एग्ज़ाम का के लिए
मंजूरी आ गई। तो इवेंट्स द ब्रेक, इसका नाम रखा गया है इवेंट्स द ब्रेक। जो जेलर हैं वहाँ पे, प्रिजनर ऑफिसर्स हैं, वो लोग उसको इवेंट्स द ब्रेक नाम से बुलाते हैं। क्या नाम? इवेंट्स द ब्रेक। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसको ऐसे क्यों बुलाते हैं। Thrice he had escaped from the prison, but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. इवेंट्स जो है, इस इवेंट्स द ब्रेक इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी तक ये 3 जेलों से भाग चुका है। 3 बार इसने भागने की कोशिश नहीं, 3 बार ये 3 अलग अलग जेलों से भाग चुका है। और अभी फ़िलहाल जिस जगह पे है ये, तो बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, ये जो चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी है ये जहाँ पे है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अशांति है बहुत ज़्यादा। चारों तरफ सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, लोग कहाँ से भाग पाते हैं? जहाँ शांति होती है बहुत ज़्यादा, चुपके से कोई भी निकल जाता है तो पता नहीं चलता है ना। ये अभी फ़िलहाल जिस जेल में रह रहा है वो जेल में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश्ड है, चारों तरफ सिक्योरिटी है, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा यहाँ का, क्या बोल सकते हैं उसको, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और चारों तरफ अशांति है। ही वुडेंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, तो ये कोशिश भी करे तो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। ये जो गवर्नर है, गवर्नर प्रेमिसेस का मतलब होता है घर या एरिया, ठीक है, तो उसको वो भाग, ऑक्सफोर्ड का जो प्रेमिसेस है यानी कि ऑक्सफोर्ड का जो एरिया है जेल का, वो उसको एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहाँ से भाग नहीं कर पाएगा, वो चाहे भी तो भाग नहीं पाएगा। The governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them, और गवर्नर इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि वो उनको डिसग्रेस नहीं करेगा, यानी उनका अपमान नहीं करेगा। देखो, अब गवर्नर इतना ट्राई कर रहे हैं उसके ये क्या नाम है, इवांस के लिए, और इवांस अगर भाग जाता है वहाँ से तो इसमें तो इवांस गवर्नर के का अपमान है ना। सेक्रेटरी उसको आकर के बोलेंगे, जो हायर अथॉरिटी होगी वो तो गवर्नर को ही डांटेगी ना कि देखो तुम उसके लिए इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम ले लीजिए, पढ़ेगा लिखेगा, ये वो उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और ये अगर यहाँ से धोखा दे के भाग जाता है तो गवर्नर का नाक कट जाएगा ना, और उनके लिए बहुत ही अपमान वाली बात होगी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि गवर्नर ने इस बात का पूरा इस बात को बहुत अच्छे से निश्चित किया है कि वो उनको किसी भी तरीके से अपमानित ना कर सके, यानी वहाँ से भागने की कोशिश वो ना कर पाए और भाग ना पाए। नॉट दैट इवेंट्स वॉज अ रियल बर्डन, दिक्कत ये नहीं थी, इवेंट्स बोझ नहीं था, बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं था, उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं था इवेंट्स, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। हाँ, लेकिन ना थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का था, नैगिंग मतलब बड़बड़ाने वाला आदमी, और होता ना, एक होता है एक इंसान है कि साथ में आपके हो, शांति से रहे, उसका प्रेजेंस भी पता नहीं चलेगा। वो कुछ क्रिमिनल्स होते हैं बहुत ऐसे शांत रहने वाले, एकदम गंभीर सीरियस रहने वाले, वो लोग बात नहीं करेंगे किसी से ज़्यादा, तो लोग भी उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। ये ऐसा था ना कि परसिस्टेंट था, ज़िद्दी, और नैग करते रहता था, सबको परेशान करते रहता था, बड़बड़ाते इतना बोलता था, तो परसिस्टेंट था। और इसका नैगिंग प्रेजेंस यानी कि बड़बड़ाने वाला, तो इससे लोगों को ज़्यादा बोझ नहीं लगता था, ये बस इसकी आदत थी बोलने की ज़्यादा। He would be all right in Oxford, though the governor would see to that. तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखा था गवर्नर ने जब वो आया था कि इससे ज़्यादा परेशानी नहीं है हम लोग को, बस इसको अच्छे से यहाँ रखा जाए तो ये अच्छे से रहेगा, ठीक है, एकदम बिंदास मस्त फिट रहेगा, यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इस बात का ख्याल गवर्नर ने खुद रखा था, would see it to it personally, और उन्होंने इस बात का ख्याल खुद पर्सनली रखा था, ठीक है। And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level exam, German, sorry. और इसके अलावा besides उन्होंने इस बात को भी बहुत ध्यान से देखा कि इस बात का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हाँ, इस बार वो जेन्युइनली, असली में, सच में वो जर्मन O-level एग्ज़ाम को देना चाहता था, बहुत ही सीरियसली देना चाहता था, और बहुत सिंसियरिटी के साथ वो एक्सक्यूज़ मी तैयारी कर रहा था, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहा था,
कि एग्ज़ाम दे सके जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम को। तो मतलब ही वॉज़ अ गुड मैन, वो गवर्नर की बात मान रहा था, इंश्योर कर रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या मैं अब किसी तरीके का कोई बदमाशी नहीं करूँगा, जेल से भागूंगा नहीं, या किसी तरीके का कोई कांड नहीं करूँगा। ठीक है, नाउ just a slightly possibility, just a very slightly possibility, at 8:30 p.m. on Monday 7 June, Evan's German English teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing. तो वो कहते हैं कि just a slightly possibility, just a slightly मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत बहुत कम चांसेस है इस बात का। खैर ये समय तो बीत गया, अब 8:30 बज गए, मंडे 7 जून का टाइम था। इवेंस के जो जर्मन टीचर आए, उन्होंने उस हाथ मिलाया गार्ड के साथ, हेविली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस द डी विंग। वहाँ पे अलग अलग विंग्स होंगे, बिल्डिंग्स को बोलते हैं विंग्स, तो अलग अलग विंग्स होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए उस वजह से रिक्रिएशनल विंग हेविली गार्डेड एक ब्लॉक था जिसका नाम था रिक्रिएशनल ब्लॉक। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो आप अलग अलग होता है ना, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ये वाला वार्ड उधर, ये वार्ड उधर, उस तरीके से जेल में भी अलग अलग ब्लॉक होंगे। तो एक ब्लॉक था जिसका नाम था रिक्रिएशनल ब्लॉक, उसका डी विंग में एग्ज़ाम होने वाला था और वो पूरा हेविली गार्डेड था, यानी कि बहुत सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट करके रखी गई थी, जहाँ पे इवेंट्स के जर्मन टीचर आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए। और हाथ मिलाते हैं, शुक हैंड। ग्यूटन ग्लक हर इवेंट्स इसका नाम है, सॉरी ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ग्यूटन ग्लक हर इवेंट्स। इसका मतलब है गुड लक। ठीक है, वो आदमी आता है जो इंग्लिश टीचर है, जर्मन इंग्लिश टीचर, तो वो कहता है जर्मन में किसको, इवेंट्स को कहता है गुड ग्यूटन ग्लक हर इवेंट्स, मतलब गुड लक मिस्टर इवेंट्स। वो उसको विश कर रहा है, इन्विजिलेटर, ठीक है, सॉरी टीचर। पार्डन, तो उसको समझ में नहीं आया, जब हम लोग को कोई चीज़ कोई कुछ बोल रहा है और हम लोग को उसकी बात समझ में नहीं आती है तो हमें पार्डन बोलते हैं। ठीक है, मतलब माफ़ी, फिर से बोलिएगा, तो उसको पार्डन कहते हैं। तो इसीलिए ये भी बोलता है, इसको समझ में नहीं आया जर्मन, तो ये कहता है पार्डन, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। आज एग्ज़ाम नहीं है। टीचर, जो इंग्लिश टीचर है, वो पढ़ने के लिए आता है ना, पढ़ाने के लिए, तो उसने विश किया है और वो कह रहा है कि गुड लक, मैंने बोला कल के लिए गुड लक, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। ओह थैंक्स, आई मीन डांके स्कॉन। तो कहता है हाँ हाँ थैंक यू, और सॉरी मेरा मतलब था, ये जर्मन में विश किया तो वो भी जर्मन में विश करने की कोशिश कर रहा है, डंकिन स्कॉन। तो जर्मन में कहता है कि डांके स्कॉन, मतलब थैंक यू वेरी मच। इसका जर्मन में मतलब है थैंक यू वेरी मच। अब देखो यहाँ पे क्या है, सार्काज़म है ना, इंग्लिश टीचर जर्मन पढ़ा करके जा रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम जर्मन का है कल, और जर्मन का एग्ज़ाम है, ये बोल रहा है ग्यूटेन ग्लक हर इवेंट्स, मतलब गुड लक मिस्टर इवेंट्स। ये जर्मन में बोल के गया, वो जर्मन का एग्ज़ाम देने वाला है, वो लैंग्वेज का, उसको समझ नहीं आया इवेंट्स को। सोचो, दिस इज़ एन आयरनी, सॉरी सटायर। और वो अब समझा नहीं, तुम्हारा कल एग्ज़ाम क्या दोगे जब तुमको इतना सिंपल सा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, गॉड नोज वो क्या एग्ज़ाम देने वाला है। तो वो फिर से अपने बातों को सुधारने के लिए कहता है कि डंकेस कौन, हाँ ठीक है थैंक यू वेरी मच। यू हैवेंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स। तो कहता है कि भगवान जाने कि तुम्हारे यहाँ से कोई चांस भी है या नहीं तुम्हारे एग्ज़ाम पास करने का, इसका मालिक तो भगवान ही है।
यू हैवेंट अ कैट इन हेल्थ चांस, ये एक इडियम है. यू हैवेंट अ कैट इन हेल्थ चांस. कैट इन हेल्थ चांस का मतलब होता है बहुत कम चांसेस होना. कैट इन हेल्थ चांस, ठीक है. तो इसका मतलब है कि वो बोलता है कि भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा शायद ही कल कोई चांस है कि तुम गेट थ्रू हो जाओगे, मतलब तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे भाई. जैसे तुम्हारी हालत है, जब तुमको गुड लक नहीं समझ में आ रहा है और तुम थैंक यू इतना सोचने के बाद बोल रहे हो, थैंक यू बोलने के बाद जर्मन में थैंक यू बोल रहे हो, मतलब इंग्लिश में थैंक यू बोलने के बाद तुम जर्मन में थैंक यू बोल रहे हो और तुम एग्ज़ाम देने वाले हो जर्मन का, तो इससे यही समझ में आ रहा है ना कि शायद ही तुम्हारा कोई चांस है, कि बहुत स्लाइट चांस है कि तुम एग्ज़ाम दे पाओगे और पास हो जाओगे. थैंक यू. बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी, सेड इवेंस. तो इवेंस कहता है कि हो क्या पता मैं सबको आश्चर्यचकित कर दूँ, मैं सबको सरप्राइज़ कर दूँ, सबको शॉक कर दूँ, हो सकता है मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ, कौन जानता है. एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसी दिन सुबह, जिस दिन वो तो रात को ट्यूशन लेता था ना, 8:30 बज गए थे, मंडे जून का टाइम था, टीचर रात में पढ़ा के गया, अगले दिन सुबह एग्ज़ाम होने वाला था. तो एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवन हैड अ विजिटर, 2 विजिटर. अगले दिन 8 बजे सुबह इवेंट्स के लिए 2 विजिटर आए, 2 लोग उससे मिलने आए. In fact, he tucked his grubby string vest into his equally grubby trouser and stood from his bunk, smiling carefully. और उसने क्या किया, वो एक वेस्ट पहना हुआ था, वेस्ट जो सैंडो गंजी की तरह जो होता है गंजी, वो पहना, और उसको अपने पैंट में इक्वली ग्रबी ट्राउज़र, ग्रबी का मतलब होता है डर्टी, गंदा संदा उसने वो पहना हुआ था, वेस्ट पहना हुआ था और गंदा सा ट्राउज़र भी पहना हुआ था, और उसने अपना गंदा सा शर्ट गंदे से ट्राउज़र में टक कर लिया, मतलब इन कर लिया, बोलते हैं ना वो खोस लेना, वो टक कर लेता है, और बड़े अच्छे से अपने बंक से खड़ा हो जाता है. बंक का मतलब जो बेड होता है जो दीवार से अटैच होता है उसको बंक कहते हैं. जैसे कि ट्रेन में होता है वैसा, हॉस्टल्स में होते हैं वैसे बंक. तो एक बेड जो दीवार से अटैच होगा तो उस पर सोया हुआ होता है वो, और फटाक से जैसे सुनता है कि उसके लिए 2 विजिटर आए हैं, 2 जन कोई मिलने आया उससे, 2 लोग, तो चीयरफुली खुशी के मारे वो स्माइल करने लगता है. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर. और वो आते हैं और कहते हैं कि मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ये मेरा सौभाग्य है. ठीक है जी. मिस्टर जैक्सन कौन है, ये हमारे चैप्टर के नेक्स्ट कैरेक्टर हैं, मिस्टर जैक्सन. जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजनर ऑफिसर ऑन डी विंग. इवेंट्स का जो सेल है, इवेंट्स को कहाँ रखा गया है, डी प्रिजन में रखा गया, डी विंग में रखा गया, रिक्रिएशनल ब्लॉक डी विंग में वो रहता है, और वहीं पे टीचर्स को पढ़ाने के लिए भी आए थे. और अभी उस ब्लॉक के यहाँ पे ब्लॉक वाइज ऑफिसर होंगे, तो इस ब्लॉक के जो ऑफिसर है उनका नाम है जैक्सन. तो वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डी विंग के. एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज. और ये इवेंट्स और ये जैक्सन, ये लोग दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इनमें हमेशा से दुश्मनी चल रही है, वार्म एनिमीज बन चुके हैं ये लोग. At Jackson's side stood Officer Stephen, a burly, slurly-looking man only recently recruited to the profession. अब जैक्सन उसके पास जाएगा, जैक्सन अब बड़ा ऑफिसर है ना, तो वो खुद जा नहीं सकता है, तो इसीलिए जैक्सन के साइड से एक दूसरा ऑफिसर आया है जिसका नाम है ऑफिसर स्टिफिन्स. ये एकदम बड़ा सा, स्ट्रॉन्ग सा दिखने वाला, बैड टेम्पर्ड, सन की थोड़ा सा, जिसको गुस्सा आता है बहुत जल्दी, वैसा आदमी है. और अभी अभी इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, यानी कि अभी अभी अपॉइंट किया गया, अभी अभी ये ऑफिसर बना है. ठीक है. जैक्सन नॉडेड कर्टली, जैक्सन सर हिलाता है छोटा धीरे से. एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, और पूछता है कि अच्छा हमारे छोटे आइंस्टाइन कैसे हैं, यानी कि वो मजाक उड़ा रहा है. आइंस्टाइन किसको बोला गया है यहाँ पे, इवेंट्स को बोला गया, क्योंकि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पे मॉक कर रहे हैं उसको कि हाँ बड़ा आइंस्टाइन बनेगा, एग्ज़ाम देगा जर्मन का, हो देखेंगे, डिग्री चाहिए इनको, पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ जाएंगे, है तो क्रिमिनल, इस तरीके से मॉक कर रहा है वो. तो इसे कहते हैं, इसीलिए वो जैक्सन जो है वो स्टीफन से पूछ रहा है कि कहाँ हैं साहबजादे, आइंस्टाइन बाबू कहाँ हैं.
Wasn't he a mathematician, मिस्टर जैक्सन? वो कहता है कि अब ये लोग खुद में ही बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं आइंस्टाइन एक मैथमेटिशियन था ना, हाँ? आई थिंक ही वॉज अ जीव मिस्टर जैक्सन। तो स्टीफेंस कहता है कि नहीं, वो एक जीव था। ये लोग दोनों अपने में ही आइंस्टाइन के बारे में बातें कर रहे हैं। इवंस फेस वॉज अनशेवन। इवंस वहीं खड़ा है और उसका फेस जो है वो अनशेवन है, दाढ़ी नहीं बनी हुई है, दाढ़ी निकले हुए बड़े बड़े। He wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head। और उसने एक गंदा सा सफ़ेद और लाल रंग का बॉबल हैट वो वाला छोटा सा हैट होता है, वो उसने पहना हुआ था। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन। तो वो बोलता है कि मुझे एक मौका देखे तो देखिए। आई वॉजंट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, और आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। मैं शेव ही करने वाला था जब आप अंदर घुस गए। बस्ट इन का मतलब बिना नॉक किए धड़धड़ा करके घुस जाना। तो कहते हैं कि मैं अभी बस शेव ही करने वाला था जब आप धड़धड़ा करके मेरे कमरे में घुस आए, तो मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं फटाफट शेव कर लूँ। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफेंस। और वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि देखो ऑफिसर्स का ट्रीटमेंट प्रिजनर्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा राइवलरी वाला होता है, वो लोग उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और शायद करना भी नहीं चाहिए, या उनका सिनेरियो कुछ अलग ही होता है। वो लोग मे बी जिस तरीके के क्राइम करके वो लोग प्रिजन में आते हैं तो इनका सारा का सारा बोलते हैं ना मर्सी पिटी सब ख़त्म हो जाता है ऑफिसर्स का, तो ये लोग उनको उसी क्रूल्टी और रूथलेसनेस के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए जैसे ये बोलता है कि मुझे एक चांस तो दीजिए शेव करने का, जैसे ही मैं शेव करने वाला था आप तो अंदर आ गए, तो ये इस बात को इग्नोर करके स्टीफेंस की तरफ मुड़ के कहता है अच्छा हाँ शेव करने से याद आया, बोलता है ना शेव करने से याद आया, विच रिमाइंड्स मी, और अपनी आंखें स्टीफेंस की तरफ मोड़ लेता है, यानी कि उसको इग्नोर कर देता है उसकी बातों को। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। तो कहता है कि हाँ शेव करने से याद आया कि स्टीफेंस ध्यान रखना कि जैसे ये शेव कर ले इसका रेज़र इससे ले लेना, ये अपना गंदा सा चेहरा शेव कर लेगा ना गंदा संदा। ही फिनिश स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरदना, तो जैसे ही अपना ये गंदा सा चेहरा स्क्रैप कर ले, खुरद ले, उसके बाद इसका रेज़र ले लेना। इसके पास कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ गए? One of these days he will do us all the favor and cut his bloody throat। एक दिन पता चला कि उसी रेज़र से इसने हम लोग को हमारे पे एक एहसान किया और अपना गला उसी से रेत लिया, काट लिया, थ्रोट काट लिया अपना। तो ये दिस इज़ द वे ऑफ टॉकिंग, दिस शोज़ दैट दे आर ट्रू एनिमीज़। ये लोग बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि किसी का एक दूसरे का किसी का कुछ भला हो। और जैक्सन की बातों से तो लग रहा है कि जैक्सन बिल्कुल नहीं चाहता है कि इवेंट्स को एग्ज़ाम दे और उसमें पास हो जाए। इतनी राइवलरी है इन दोनों में, इतनी दुश्मनी, दे आर एनिमीज़। तो ये जो ट्रीटमेंट है ऑफिसर और प्रिजनर का, आप बोल सकते हो कि दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन कुछ प्रिजनर्स ठीक हो जाते हैं, फिर भी ऑफिसर्स का ट्रीटमेंट उनके साथ वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ पे मे बी इवेंट्स के साथ कुछ अलग बात होगी, इस वजह से उसका ट्रीटमेंट उसके साथ वैसा है। एनीवेज, तो यहाँ पे वी केम अक्रॉस वन मोर कैरेक्टर दैट इज मिस्टर जैक्सन। और अब स्टीफेंस इवेंट्स अपना एग्ज़ाम देगा और फिलहाल वो शेव करने वाला है। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।